नमस्कार, सैम्पली स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं जो लोग आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं। इस किसी ने सजेस्ट किया है, हमको सजेशन दिया है टॉपिक। तो जो लोग आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं तो क्या उनकी बातें सच होगी या आपकी लाइफ में क्या होगा? ठीक है, चाहे वो आपके दोस्त हों या कोई भी हो, अगर आपको गलत बोल रहा है, आपके बारे में निगेटिव बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारी रीडिंग अच्छी लगती हो तो। ठीक है, अगर सब्सक्राइब किए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं क्या वो सच होगा या आपको क्या करना चाहिए, क्यों बुरा बोलते हैं, क्या कारण है, ये भी तो है। द मैजिशियन। अभी हम बता रहे हैं क्यों बोलते हैं लोग आपके बारे में बुरा। क्योंकि आपके अंदर आपसे ऐसी वाइब्रेशन आती है कि सब लोग आपसे डर जाते हैं। डरने का मतलब आपकी ऑरा से डर जाते हैं। जो लोग निगेटिव होते हैं ना, वो पॉजिटिव ऑरा से डर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। उनको ऐसे लगता है ना कि किस तरह से वो नीचा दिखाए। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। सबसे पहले हम बता दें कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अकेले में रहना, अकेले में बैठना, बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब ऐसा नहीं कि बेमतलब का सोचना नहीं, कुछ अच्छी बातें सोचना आपको अच्छा लगता है। आपको बागवानी का शौक हो सकता है, पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना और उसकी देखभाल करना, पक्षियों को दाना पानी डालना, उनसे बातें करना, उनके पास रहना, उनके करीब रहना, प्रकृति के करीब रहना आपको अच्छा लगता है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास बहुत कुछ है भी, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोगों के देखने में ऐसे लोग सोचते हैं और इसीलिए उनको आपसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपको जो ऐसी लाइफ मिली है ना, लग्जरियस लाइफ, आपको लग्जरियस लाइफ जो मिली है, ये आपके जो ऑरा है इस पर 4 चांद लगा देता है। आप कहीं भी रहते होंगे, आप जिससे 100 लोग वहाँ पे बैठे हैं, अगर आप पहुँच गए तो सबकी निगाहें आपकी तरफ पहुँच जाएंगे। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबका जिसे आप नहीं चाहते होंगे कि आपकी तरफ ही सब देखें, नहीं, लेकिन फिर भी आप ही की तरफ देखें। अब कुछ आपके अंदर ऐसा है, और वो क्या है, वो आपका है ऑरा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप प्रकृति के करीब रहते हैं, इसलिए आपका ऑरा और पॉजिटिव होता जाता है और सकारात्मक आप सोचते हैं। आपका ऑरा सकारात्मक है, इसलिए आपसे ऐसी वाइब आती है कि लोग आपकी तरफ खींचे जाते हैं। और जो लोग जिनके विचार निगेटिव रहते हैं, जो लोग जलन का भाव रखते हैं, उनके मन में आपको देख के चिढ़ होती है। उनको लगता है आप दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ दिखाते हैं,
जो है एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उनके बराबर हो जाएंगे। और एक जैसे वो उनको किसी वक्त का सामना करना पड़ रहा है, आपको भी पड़े, तब आपको पता चले, इसलिए उनको चिढ़ होती है आपसे और वो आपसे आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपको कहना क्या चाहिए। ठीक है, अब देखिए द वर्ड का कार्ड आया है। द वर्ड का मतलब होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके बारे में सोचेंगे, जैसे दूसरे लोग जैसा सोचेंगे, वो दूसरे लोग जैसा रहेंगे वैसा ही आपके बारे में वो समझेंगे। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, जैसे कहा गया है ना कि जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तैसी। तो एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, किसी की तुलना नहीं कर रहे किसी से। भगवान जी की तुलना तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, भगवान जी से आपकी तुलना नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, मतलब सिर्फ एक उदाहरण दिए हैं कि जैसे भगवान जी को सब लोग देखते हैं अलग अलग नज़र से। जैसे भगवान जी जब गए थे दुर्योधन की सभा में, तो सबको किसी को कुछ दिखे, किसी को कुछ दिखे, जो जिस तरह से सोच रहे थे उनको उसी तरह से दिखे। द वर्ड का कार्ड है कृष्ण भगवान जी का, जिस तरह से सोच रहे थे उसी तरह से उनको दिखे। और उसी तरह भगवान रामचंद्र जी जब स्वयंवर में गए थे सीता माता से स्वयंवर करने, तो वहाँ पर भी वो जिस तरह से सब लोग उनको, मतलब जिस तरह से वो लोग थे वैसे ही, जो अच्छे थे उनको अच्छे दिखे, जो बुरे थे उनको भगवान जी बुरे दिखे। मतलब वो लोग के नज़र में ऐसे था कि जैसे इसी तरह आपका जो ऑरा है ना, आपकी तरफ जो लोग देखते हैं, तो जो लोग खिंचाव महसूस करते हैं, जो पॉजिटिव विचार वाले होते हैं, जिनका सोचने का अच्छा नज़रिया रहता है, जो अच्छे लोग होते हैं, वो तो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन जिनका विचार निगेटिव रहता है वो आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उनको सब फालतू लगता है, ढोंग लगता है। और वो आप उनके लिए कुछ भी कर दें तब भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो आपके बारे में निगेटिव ही बोलेंगे, निगेटिव ही सोचेंगे और आपको हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप इस चीज़ों के काबिल नहीं हैं। जो आपको मिला है ये तो बेमतलब का आपको मिल गया, इसके काबिल तो आप नहीं हैं, ऐसे दिखाएंगे कि आपको जो मिला है आप उसके काबिल नहीं हैं। ये तो बस ऐसे ही आप बिना मेहनत का सब कुछ मिल गया आपको, ये बस भाग्य की बात है। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, हमेशा स्वतंत्र रहना। कोई आप पे हुक्म चलाए वो आपको पसंद नहीं है। और इसीलिए आपके जो दोस्त हैं सब ना, आपको वापस सवाल जो है उसी का जवाब दे रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं ना, उनको लगता है कि आप उनकी कही बातें नहीं मानते, आप अपने हिसाब से चलते हैं, आप ग्रुप में नहीं चलते, आप अकेले चलते हैं। चाहे ग्रुप के साथ रहें या न रहें, लेकिन आप रहते अकेले हैं। तो उनको ये बातें हजम नहीं होती, उनको बुरा लगता है और अंदर ही अंदर आपसे उनको चिढ़ होती है। और इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको डाउन करने के लिए तरह तरह की बातें आपके लिए कहते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पे कोई अविश्वास नहीं कर सकता, विश्वास के काबिल हैं। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको नेतृत्व करना आता है, जिससे होता है ना कि आप किसी के पीछे चलने वाले इंसान नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हैं एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, जो आगे चलेंगे, किसी के पीछे नहीं चलेंगे, ग्रुप के पीछे पीछे चलने वाले आप नहीं हैं। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन भीड़ में रहना नहीं पसंद करेंगे कि भीड़ के पीछे पीछे आप चले, भीड़ का हिस्सा बन के, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं और इसीलिए भी लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, और किसी ने जिससे आप कोई कार्य करते हैं ना, तो आप जितनी मेहनत करते हैं आपको सक्सेस मिलता है। और आप कोई कार्य करने को ठान लेते हैं तो आप उसको करके दिखाते हैं, आप पीछे नहीं हटते मेहनत करने से। आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होता। बहुत सोच समझ कर आप कार्य करते हैं, जो कार्य या तो करते नहीं, और जो करते हैं उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। ठीक है,
और इसीलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर नहीं हो रही है, अगर आपके पास जैसे पहले का ऐसे कुछ नहीं है, जैसे आपके माता पिता का या आपके ऐसे घर से नहीं है कि जिसमें अच्छी स्थिति हो फाइनेंशियल, तो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड आए हैं ना, बहुत बेहतर कार्ड आए हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है आपको, सक्सेस, ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है। ऐसी सफलता जो आप चाहते थे वैसी सफलता मिलने वाली है। अगर अभी तक नहीं मिली है तो मिलने वाली है। तो आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करे, आपके बारे में कुछ गलत बोले, तो आप थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सबकी बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे तो फिर आप जी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी और की बातों पर आप ध्यान ही मत दीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी कैसी चाहते हैं, क्या बनाना है, क्या करना है, आप अपना वो एक एम सेट करिए। आपको क्या करना है आगे। ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए, आपको अपनी लाइफ से क्या उम्मीदें हैं और आप क्या करना चाहते हैं बाद में। और आपका मनोबल कितना भी कोई तोड़ने की कोशिश करे, कुछ भी आपको गलत बोले या कुछ ऐसा कहे कि आप इसके काबिल नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आपके कितने भी साथ रहते हों, आपके दोस्त, जितने भी दोस्त हों आपके पास, आप उनसे थोड़ा सा, आपके लिए गाइडेंस है कि आप उनसे थोड़ा दूरी क्रिएट करिए। ठीक है, इग्नोर करिए उनको, क्योंकि जब जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि आप अपनी लाइफ जीने का हक दूसरों को देंगे। बताइए, कोई और जज कर सकता है आपको? तो आप उस तरह से, जैसे आप किसी को ये हक देंगे कि आप किस तरह से लाइफ जिए और किस तरह से आप रहें। अगर आप दूसरों को ये हक दे रहे हैं तो फिर आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को ये हक नहीं दे रहे हैं कि आप किस तरह से लाइफ डिजर्व करते हैं, किस तरह से आप लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरह का कार्य करना चाहते हैं, तो फिर ये आपके हाथ में है। फिर आपका कोई न तो नज़रिया बदल सकता है, न तो आत्मविश्वास तोड़ सकता है। आप ध्यान ही मत दीजिए, कोई क्या कह रहा है इस बात पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या कर रहे हैं इस बात पर ध्यान दीजिए। और आप अपनी बातें अच्छे से बोलिए, अच्छे से कहिए, अपनी बातें अच्छे से रखिए। जहाँ रखना हो वहीं बात रखिए, जहाँ नहीं कुछ कहना हो वहाँ साइलेंट, वहाँ कुछ मत बोलिए। बेवजह ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो आप किसी और के कहने पर मत चलिए, आपकी जो इच्छा करे वो कार्य करिए, और किसी और के कहने पर अपने मन में नकारात्मक विचार मत लाइए। आपकी जो काबिलियत है ना, वो आप जानते हैं, और आपको क्या मिलेगा वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए, और किसी और की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे, या आप समझ गई होंगी, जो भी जिनको भी ये गाइडेंस चाहिए। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी के लिए, और इसलिए आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। किसी सिचुएशन से आप परेशान हैं, या किसी के लिए परेशान है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको कोई पार्टनर हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, जो भी है। उनको लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है और आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न चाहे जो भी हो। लेकिन आप इसके चक्कर में क्या कर रहे हैं ना, कि आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आ रही है आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, आपकी तरफ जो प्यार आ रहा है आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, 3
3 कप गिरे हुए हैं देखिए, लेकिन 2 कप भरे हुए हैं, 2 ऑफ कप्स। इस कार्ड को देख कैसे लग रहा है ना, देखिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोच के इतने परेशान हो रहे हैं या किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, तो आप माफ़ कर दीजिए अपनी खुशी के लिए। क्योंकि जब तक आप माफ़ी मांगेंगे नहीं, माफ़ करेंगे नहीं, तब तक आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको दिखाई नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज रहेगा और आप तक वो खुशियाँ नहीं पहुंच पाएंगी, आप उसको देख नहीं पाएंगे। देखिए, एवरीथिंग हैप्पीनेस फॉर ए रीज़न, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। आपको फॉरगिव करना है, अपने लिए फॉरगिव करना है, औरों को माफ़ करना है। क्योंकि आप जब तक खुश नहीं होंगे, आपका अंतर मन खुश नहीं होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब तक आप उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाएंगे जो आपकी तरफ आ रही है और आपको मिल रही है। आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है, या आपके पार्टनर ही आपसे बात करना चाहते हो या चाहती हो, या आप लोगों का अगर तलाक हो रहा है तो तलाक ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे देखिए, रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये जो गाइडेंस है अलग अलग होगा। तो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, ठीक है। तो आप माफ़ी मांगना भी सीखिए और माफ़ करना भी सीखिए। अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से माफ़ी नहीं मांगना चाहते, ठीक है, तो आप अपने मन में ही बोल दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, वो सबका जो है, जो कर्मा रहता है ना, उसको रिलीज करते रहते हैं। अब कर्मा का जो, आप किसी से बोल के माफ़ी नहीं मांगना चाहते तो अपने मन में माफ़ी मांग लीजिए। और किसी को अगर माफ़ नहीं करना चाहते, फिर भी अपने मन में बोलिए, मतलब दिल से बोलिए, अपने लिए बोलिए, उस इंसान के लिए नहीं। अगर किसी से माफ़ी नहीं मांगना है आपको, मत मांगिए, अपने मन में मांगिए, लेकिन अपने मन में क्षमा करना भी सीखिए। अपने अंतर मन में उस इंसान को क्षमा कर दीजिए जिसने भी आपका दिल दुखाया है, किसी तरह से दिल दुखाया आपका, तो आप क्षमा कर दीजिए। ये अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब तक आपका कोई कुछ भी कर्मा जुड़ा रहता है, खास करके किसी के प्रति आपके मन में गुस्सा आ रहा है, या किसी जैसे ऐसा रहे कि कोई ऐसी भावना है कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा किए, तो जब तक ऐसी भावना रहेगी तब तक आपकी तरफ कोई ग्रोथ आएगी ना, तो आपको दिखेगी नहीं। और आप में ऐसी पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन ये भी इस कार्ड को देख के ऐसा भी है कि आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, कुछ ऐसा जादू कि जैसे आपको लगेगा ना कि जैसे ही क्या हो गया, और आपको देख के भी सब आश्चर्यचकित होने वाले हैं। जो लोग आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपका कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को आपका जवाब मिलेगा। आपकी जो सक्सेस आ रही है ना, वो जवाब मिलेगा उससे। तो आपको बोल के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आप बोल के जवाब मत दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आप जो जिस तरह से चाहते थे आपकी लाइफ में, वो सक्सेस आ रही है, ठीक है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो आप मैनिफेस्ट करिए, भरोसा करके, आपको बिलीव करना होगा, भरोसा करके मैनिफेस्ट करिए और आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। गाइडेंस लेंगे बस।
हम्म आपको ऐसे रहना है, जो भी मिल रहा है आपको एक्सेप्ट करना है। रिसीविंग, एक्सेप्टिंग। आपको जो भी मिल रहा है, जिस फ्लो में लाइफ ले चल रही है, आपको छोड़ना, उसी फ्लो में चलना है। आप उसी जलधारा में बहते बहते, मतलब ये वक्त जो चल रहा है ना, जैसे जैसे जो भी हो रहा है होने दीजिए, और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए था। ठीक है, आपकी जो मंजिल है। तो आपको किसी तरह का रिग्रेट फील नहीं करना है। ठीक है, आप चिंता मत करिए। अभी आपकी लाइफ में अप डाउन आ रहा है, इससे आप घबराइए मत, परेशान बिल्कुल मत होइए। आप जो किसी की यादें या किसी की बातें, कुछ ऐसा है जो खजाने की तरह दबा के बैठे हैं ना, जिससे लगता है आप माफ़ नहीं कर पाएंगे या माफ़ी मांग नहीं पाएंगे किसी तरह का, या किसी के प्रति क्रोध भर के बैठे हैं, किसी कोई इंसान कैसे ऐसे धोखा दिया, या किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारे साथ छल किया, कुछ ऐसा। तो आप माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में उस तरह की सफलता, उस तरह की ग्रोथ नहीं होगी जिस तरह की आप चाहते हैं। या किसी तरह का दुख दर्द प्रॉब्लम आप दबा के बैठे हैं, मतलब ऐसे मन में लेके बैठे हैं, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। पास्ट की कुछ बातें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी की यादें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप फॉरगिव करना सीखिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में और अच्छा होगा, और अच्छा। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप किसी इंसान को ऐसे छोड़ दीजिए और अच्छा होगा, ऐसा नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। आप उससे दूर भी रहेंगे तो 10-20 ऐसे थोड़ी कि किसी से और प्रेम करने लगेंगे, उसको छोड़िए दूसरे से, उसको छोड़िए दूसरे से, ऐसा नहीं है। बस उनकी वो सारी भूल क्षमा कर दीजिए जो भूल किए थे या की है, जो भी है। आप अपने हिसाब से रीडिंग कर लीजिएगा, उनकी भूल क्षमा कर दीजिए, फिर वो उनके ऊपर विश्वास करिए, वो एक अच्छी एनर्जी में और अच्छे से आपके पास आएंगे या आएंगे। तो आप चिंता मत करिए, फॉरगिव करना सीखिए। ठीक है, और जब तक आपके मन में किसी प्रकार का गिल्ट रहेगा, यही गिल्ट मतलब कुछ बातें आप दबा मन में लेके बैठे हैं, आपके पास्ट का कोई ट्रामा हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, या किसी तरह का झूठ फरे पॉलिटिक्स, कुछ भी, ये सब चीज़ें आप जब तक छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी लाइफ में वैसी ग्रोथ नहीं होगी जिस प्रकार की ग्रोथ आप चाहते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार की लाइफ आपको मिलनी चाहिए उस तरह की लाइफ आपको नहीं मिल पाएगी तब तक। ठीक है, और आपके जो दोस्त आपको बोलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अगर आपकी लाइफ वैसी है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ऐसी हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी, एक रानी महारानी, एक राजा महाराजा जैसे। देखिए, अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित न कर पाए। आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। देखिए, इस कार्ड का मतलब यही है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब जब आप मिलेंगे और आप अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर हो जाएंगे, और ख़ास करके फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, मतलब ये एनर्जी की बात है, किसी लड़का या लड़की की बात नहीं है। जब तक आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तब आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे, साथ नहीं रहेंगे। जब आप दोनों की एनर्जी एकदम बैलेंस में हो जाएगी, आप दोनों लोग एक दूसरे पर इस बात के लिए निर्भर नहीं रहेंगे कि अगर एक बात नहीं किया दूसरा दुखी हो जाए, या दूसरा बात नहीं किया तो आप दुखी हो जाए। तब जब एनर्जी बैलेंस में हो जाएगी तब आप लोगों का रियूनियन होगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ हैं तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट उनसे मत बनाइए कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर और आप, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनको एक सबक सीखने के लिए इस धरती पर आना है, मतलब आए हैं वो एक सबक सीखने के लिए। और उसमें
जो फेमिनाइन एनर्जी रहती है उनको ये सबक सीखना रहता है कि वो एक तपस्या करे, मतलब उनका जीवन एक तपस्या कराता है। बहुत ज़्यादा दुख दर्द प्रॉब्लम वो झेल के फिर एक साधु संत जैसा उनका जीवन होता जाता है। जैसे आप देखे होंगे शिव पार्वती की कहानी में कि जब सती माता से शिव भगवान की शादी हुई थी तो उस वक्त सती माता उस तरह से, मतलब उनकी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी, इसीलिए उनको बिछड़ना पड़ा। और फिर से वो दूसरा जन्म लेके पार्वती माँ के रूप में आई और तब तक शंकर भगवान से उनका मिलन नहीं हुआ, वो नहीं मिले क्योंकि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब पार्वती माँ कितनी साल तक तपस्या की, 100 वर्ष तक तपस्या की थी, कठिन तपस्या के बाद तब जाके शंकर भगवान खुद उनका हाथ मांगने उनके पास आए। तो आप लोगों की जब तक एनर्जी बैलेंस में नहीं होगी आप साथ में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर साथ में है तो एक दूसरे पर निर्भर मत रहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बार बार आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप दूर हैं तो फिर अपने ऊपर काम करिए। जब आप दोनों लोग की एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी फिर आप लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। रंज और आनंद, उदासी और खुशी। देखिए आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी हो रहा है उससे घबराइए मत, ठीक है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। ऐसा सोचिए। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा ये बात, आपको आपका अंतर मन आपसे बताएगा कि आप जिस लिए परेशान हैं अगर वो आपका है तो आपके पास ही आएगा, अगर आपका नहीं है तो आप बांध के उसे नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप परेशान न हो, दुखी न हो, कोई आपको क्या कहता है इस बात से आप अपने आप को परेशान मत करिए, ठीक है। अगर परेशान करेंगे तो फिर ये आपकी एनर्जी ही खराब होगी, ठीक है। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाइए, आपका ऑरा क्लीन करिए, अपना ऑरा क्लीन करिए, अपने आप को जो आपको अच्छा लगे वो कार्य करिए, खुश रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है, ठीक है।